नमस्कार दोस्तों, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। मेरे इस यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है राजेश क्लासेस में। जैसा कि दोस्तों आपको मालूम है, हमारा यह रीजनिंग का प्रैक्टिस सेट दोस्तों रोज़ 3 बजे दोपहर में होता है। और आज का यह रीजनिंग का प्रैक्टिस सेट नंबर की बात करते हैं दोस्तों। आज का यह रीजनिंग का प्रैक्टिस सेट नंबर दोस्तों 41 है, 41 नंबर का है। इससे पहले मेरे प्यारे साथी मैं 40 रीजनिंग के प्रैक्टिस सेट करा चुका हूँ। एसएससी एमटीएस, एसएससी जीडी, एनटीपीसी, यूपी पुलिस, यूपीएसआई, ठीक है, रेलवे, सीएचएसएल की देख सकते हो, आरपीएफ देखिए, आरआरबी में, ठीक है, यूपीपी के लिए ये अति महत्वपूर्ण है। ठीक है, किसके लिए? यूपीपी के लिए। ठीक है, आगे देखते हैं आज के प्रैक्टिस सेट को देखते हैं। आज के प्रैक्टिस सेट का पहला प्रश्न क्या कहता है दोस्तों? कह रहे नीचे दिए गए विकल्पों में से संबंधित संख्या को चुनिए। दोस्तों नीचे दिए गए विकल्पों में से संबंधित संख्या को चुनना है। दोस्तों यहाँ पर आपको बताना है कौन सी संख्या आएगी, ये आपको देखना है। तो आप यहाँ पे एक चीज़ देखिएगा, जैसे कि यहाँ पर 423 का संबंध दोस्तों 81 से है, तो उसी प्रकार 143 का संबंध किससे होगा, ये आपको बताना है। ठीक है, तो यहाँ पे देखिएगा 423 का संबंध 81 से कैसे हुआ। तो आप यहाँ पे देखिएगा, यहाँ पे आप एक चीज़ देखिएगा, इनको हम ऐड करते हैं दोस्तों। 423 को ऐड करते हैं, जैसे कि 4 2 और 3 को 4 2 और 3 को ऐड करेंगे तो 4 2 6 और 6 3 कितना हो जाएंगे दोस्तों? 9 हो जाएंगे। 9 का हम वर्ग कर देंगे तो कितना हो जाएगा दोस्तों? 81 हो जाएगा, और 81 यहाँ पर दिया हुआ है। ठीक है, उसी प्रकार से यहाँ पे ऐड करेंगे 1 4 5 5 3 कितना होता है? 8। 8 का वर्ग कर देंगे, कितना हो जाएगा दोस्तों? 64 होता है। कितना हो जाएगा? 64 होता है। 8 का कितना होता है दोस्तों? 64 होता है। तो यहाँ पे संख्या कौन सी आ जाएगी? 64 आ जाएगी। ऑप्शन नंबर डी आपका करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, आशा करता हूँ समझ में आया होगा। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। कह रहे दी गई श्रृंखला श्रेणी में प्रश्न चिन्ह के स्थान पर संख्या ज्ञात कीजिए। दोस्तों प्रश्न चिन्ह के स्थान पर संख्या ज्ञात कीजिए। जैसे कि यहाँ पे देखिएगा 289 से 196, 196 से 256, 256 से 169, तो यहाँ पर संख्या कौन सी आएगी, ये आपको बताना है। तो यहाँ पर आप एक पैटर्न देखिएगा, जैसे कि अगर हम यहाँ पे देखते हैं 289 को देखते हैंगे, 289 को देखते हैं तो ये 17 का वर्ग है। और दोस्तों 196 को देखते हैं, ये 14 का वर्ग है। कितने का? 14 का वर्ग है। 256 को देखते हैं, ये 16 का वर्ग है। और 169 को देखते हैं तो ये 13 का वर्ग है। ये 13 का वर्ग। अब यहाँ पे देखिएगा, यहाँ पे संख्या कौन सी आएगी, उससे पहले आपको ये वाला पैटर्न देखना है। तो देखिएगा एक संख्या माइनस करके 17 से एक संख्या छोड़ दी है, तो यहाँ पे क्या आ गया? 16। उसी के बाद 16 के बाद एक संख्या को हम माइनस करेंगे तो यहाँ पे क्या आ जाएगा दोस्तों? 15 आ जाएगा। अगर हम 15 का स्क्वायर कर देंगे तो कितना हो जाएगा दोस्तों? 225 हो जाएगा। 225 यहाँ पे आएगा। ठीक है, क्योंकि देखिएगा यहाँ पर भी 14 से एक संख्या छोड़ के एक संख्या को माइनस किया तो यहाँ पे 13 पर आ गए। उसी प्रकार से यहाँ पर भी 17 से एक संख्या छोड़ के और एक संख्या माइनस करके 16 पर आए हैं। ठीक है, और यहाँ पर 16 से एक संख्या छोड़ेंगे और एक संख्या माइनस करेंगे तो 15 पे आ जाएंगे। ठीक है, तो 225 आपका करेक्ट यहाँ पे हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी आपका करेक्ट है। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी आपका करेक्ट हो जाएगा। आगे बढ़ेंगे। नेक्स्ट प्रश्न कह रहा है यदि d गुणे h बराबर 32 है, k गुणे b बराबर 22 है, तो c गुणे t बराबर क्या होगा। यहाँ पे देखिएगा c गुणे t बराबर क्या होगा। तो आप एक चीज़ देखिएगा, यहाँ पे d कितने पर आता है? d दोस्तों 4 पर आता है। गुणा का गुणा कर लेंगे। और h कितने पर आता है दोस्तों? 8 पर आता है। इनका गुणा कर देंगे तो 4 8 कितना होता है दोस्तों? 32 होता है। तो यहाँ पर 32 दिया हुआ है। उसी प्रकार से k कितने पर आता है? k दोस्तों 11 पर आता है। गुणा करेंगे। b कितने पर आता है? 2 पे आता है। तो 11 दूनी कितना हो जाएगा दोस्तों? 22 हो जाएगा। यहाँ पे देखिएगा 22 दिया हुआ है। उसी प्रकार से यहाँ पे देखिएगा c कितने पर आता है? c दोस्तों 3 पर आता है। और t कितने पर आता है? तो कहेंगे t 20 पर आता है। तो 20 तिहाई करेंगे तो गुणा करेंगे तो कितना हो जाएगा? कहेंगे दोस्तों 60 हो जाएगा। कितना? 60 हो जाएगा। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा? 60 आ जाएगा। ऑप्शन नंबर बी आपका करेक्ट होगा। ऑप्शन नंबर बी आपका करेक्ट हो जाएगा। आशा करता हूँ समझ में आया होगा। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रश्न पे। कह रहा है नीचे दिए गए प्रश्न में प्रश्न चिन्ह के स्थान पर संख्या क्या होगी। दोस्तों प्रश्न चिन्ह यहाँ पर दिया हुआ, यहाँ पर क्या संख्या होगी। तो उससे पहले आपको ये पता करना होगा ये 126 कैसे आया है। ठीक है, ये पता करना होगा आपको 126 ये कैसे आया है। प्रैक्टिस सेट है दोस्तों। प्रैक्टिस सेट को दोस्तों थोड़ा फास्ट ही सॉल्व करते हैं, थोड़ा जल्दी सॉल्व करते हैं। ठीक है, प्रैक्टिस सेट का मतलब ही होता है जल्दी से सॉल्व करना। तो आप लोग भी प्रैक्टिस करते रहिए और जल्दी जल्दी सॉल्व करिए। ठीक है, तो यहाँ पे देखिएगा 126 कैसे आया, ये देखिएगा।
तो यहाँ पे देखिएगा 36 है, यहाँ पर कितना है 36 है। ये 36 का अगर 2 गुना कर देंगे तो यहाँ पर कितना आ गया 72। उसी प्रकार से ये जो 63 है, 63 का 2 गुना किया तो यहाँ पर कितना आ गया 126। क्या हुआ 2 गुना हुआ है, ठीक है। उसी प्रकार से यहाँ पर 42 का 2 गुना किया तो यहाँ पे 84 आ गया। उसी प्रकार से यहाँ पर हम 24 का 2 गुना कर देंगे तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, तो कहेंगे 48 आ जाएगा। कितना आ जाएगा 48 आ जाएगा। तो यहाँ पे संख्या कौन सी आई है 48 आई है, तो ऑप्शन नंबर सी आपका करेक्ट हो जाएगा, 48 आपका करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। 24 दूनी कितना हो जाएगा 48। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रश्न पे। नेक्स्ट प्रश्न कह रहा है उस वेन आरेख का चयन करें जो दिए गए वर्गों के बीच संबंध को सही निरूपित करता है। जैसे कि यहाँ पे शिक्षक दिया है, कवि दिया है, फिर दोस्तों स्नातक दिया है। इनका दोस्तों वेन आरेख कैसा बनेगा, इससे पहले आपको एक एक को बनाना होगा, ठीक है। तो हम क्या करते हैं पहले शिक्षक का बनाते हैं, ठीक है। जैसे कि हम एक यहाँ पे शिक्षक का बना लेंगे, ये हमने शिक्षक का बना लिया, ठीक है। उसके बाद हम क्या करेंगे कवि का बनाएंगे। तो हम ये देखेंगे कवि का संबंध शिक्षक से कुछ है क्या, कवि का संबंध शिक्षक से है क्या। सॉरी दोस्तों आज थोड़ा तबीयत खराब है, फिर भी कोशिश कर रहा हूँ आपको मैं पढ़ा पाऊँ, माफ़ी चाहूँगा। दवाई खा करके आपको पढ़ा रहा हूँ। यहाँ पर शिक्षक का बना लिया। उसके बाद दोस्तों कवि का बताना है। जब हम दोस्तों कवि का बताएंगे तो ये देखेंगे कवि का संबंध कुछ शिक्षक से है क्या, तो कहेंगे हाँ कुछ ऐसे शिक्षक होते हैं जो कवि भी होते हैं और कुछ ऐसे कवि होते हैं जो कि शिक्षक भी होते हैं। क्या होते हैं कुछ कुछ होते हैं। तो हम क्या करेंगे कवि का दोस्तों कुछ कुछ का बना लेंगे, यहाँ पे कुछ कुछ बना लेंगे, ठीक है। क्या कुछ कुछ का बन जाएगा, ठीक है। उसके बाद दोस्तों स्नातक का बनाएंगे। स्नातक का बनाएंगे तो अब ये देखिएगा स्नातक का संबंध इन दोनों में से किसी से है क्या, शिक्षक और कवि से किसी का संबंध है। तो कहेंगे कुछ शिक्षक होते हैं जो स्नातक होते हैं, कुछ कवि होते हैं जो स्नातक होते हैं, ठीक है। तो ये भी कुछ कुछ होते हैं, तो ये दोनों में कुछ कुछ करके ऐसा बन जाएगा, ठीक है। आशा करता हूँ समझ में आ रहा होगा। सॉरी दोस्तों आज प्रॉब्लम हो रही है थोड़ा, लेकिन मैं कोशिश करूँगा आपको ये प्रैक्टिस सेट कंप्लीट करा सकूँ, लेकिन आप लोग बस हमारे साथ बने रहना, मैं कोशिश करूँगा, ठीक है। तो ऐसा बन के तैयार हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर डी आपका करेक्ट होगा, ठीक है। ये ऑप्शन नंबर डी में आपको दिख रहा होगा, ठीक है। आगे बढ़ता हूँ नेक्स्ट प्रश्न पे। नेक्स्ट प्रश्न कह रहा है किसी सांकेतिक भाषा में स्कोर को XHOIV लिखा है तो वर्ड को क्या लिखा जाएगा। तो यहाँ पे देखिएगा जैसे कि स्कोर को क्या लिखा है XHOIV लिखा है, तो यहाँ पर दोस्तों वर्ड का पूछा गया है तो वर्ड को क्या लिखा जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए जैसे कि यहाँ पर स्कोर लिखा है, क्या लिखा है स्कोर लिखा है SCORE यही लिखा है ना। इसका क्या दिया है दोस्तों, इसका दिया है XHOIV ये दिया हुआ है, ठीक है, ये दिया हुआ है। तो यहाँ पे देखिएगा आप लोग यहाँ पे कैसे होगा। यहाँ पे दोस्तों क्रॉसिंग मेथड चल रहा है क्या, जी हाँ क्रॉसिंग मेथड चल रहा है। कैसा चल रहा है क्रॉसिंग मेथड, ये देखिएगा C का विपरीत क्या होता है X होता है, और S का विपरीत क्या होता है दोस्तों H होता है। O का दोस्तों यहाँ पर O सेम लिख दिया, और R का विपरीत I बिल्कुल नीचे लिखा है, और E का विपरीत दोस्तों V बिल्कुल नीचे लिखा हुआ है, ठीक है। तो उसी प्रकार से हम यहाँ पर बोर्ड का बना लेंगे। जैसे कि यहाँ पे लिखा BOARD, तो यहाँ पे देखिएगा यहाँ पर दोस्तों हमको क्या करना है विपरीत बनाना है, ठीक है। जैसे कि O का हम यहाँ पे विपरीत करेंगे तो क्या आ जाएगा L आ जाएगा, V का विपरीत करेंगे तो यहाँ पे Y आ जाएगा, क्या आ जाएगा यहाँ पर दोस्तों Y आ जाएगा, ठीक है। और यहाँ पे A का सेम A हो जाएगा, और R का विपरीत क्या होता है दोस्तों I होता है, D का विपरीत क्या होता है दोस्तों W होता है, सेम सेम हो जाएगा ना। तो आपका क्या बन के आया LYAIW, तो ऑप्शन नंबर डी आपका करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। आशा करता हूँ समझ में आया होगा। आज के प्रैक्टिस सेट को कराऊंगा पूरा, थोड़ा जल्दी समाप्त कर दूंगा क्योंकि तबीयत थोड़ा ठीक नहीं है, लेकिन कराऊंगा। आगे देखते हैं कि कह रहा है निम्नलिखित प्रश्न में दिए गए विकल्पों में से विषम यानी कि असंगत संख्या का चयन करें। विषम संख्या या फिर असंगत संख्या का चयन करें। आप देखिएगा इसमें से विषम कौन सी आएगी, तो दोस्तों आपको समझ में आना चाहिए। जैसे कि यहाँ पे 196 दिया है, 529, 289, 484 दिया है, इनमें से दोस्तों विषम कौन सी आएगी। तो आप लोग देखिएगा जैसे कि इन संख्याओं को हम पहले क्या करते हैं ऐड करके देखते हैं, ठीक है। ऐड करके देखते हैं तो ऐड करते हैं। जैसे कि 1 9 कितना हो जाएगा 10, 10 और 6 कितना होता है दोस्तों 16, तो यहाँ पर 16 मिल गया।
उसके बाद हम देखते हैंगे, यहाँ पे देखते हैंगे 5 2 कितना होता है 7, 7 और 9 कितना होता है दोस्तों 16। यहाँ पर भी दोस्तों 16 मिल गया है। उसके बाद हम यहाँ पे देखते हैंगे, यहाँ पे देखते हैंगे 8 और 2 कितना हो जाएगा 10, 10 और 9 कितना हो जाएगा दोस्तों 19 हो जाएगा। तो यहाँ पे 19 मिल जाएगा। उसके बाद 4 8 12, 12 और 4 कितना होगा 16। तो यहाँ पर भी 16 मिल गया। तो आप देखिएगा यहाँ पे आपको साफ साफ समझ में आ गया होगा विषम कौन सा, ये 19 आया, यही विषम है। बाकी तो यहाँ पर भी 16, यहाँ पर भी 16, यहाँ पर भी 16। तो विषम कौन सा होगा 19, यानी कि ऑप्शन नंबर सी आपका करेक्ट हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी आपका करेक्ट हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रश्न पे। नेक्स्ट प्रश्न कह रहा है नीचे दी गई श्रृंखला श्रेणी में लुप्त अक्षर ज्ञात कीजिए। दोस्तों लुप्त अक्षर ज्ञात करना है, जैसे कि यहाँ पे ट्रिपल ए, फिर बी बी, फिर ए बी, फिर यहाँ पे बी ट्रिपल ए, फिर यहाँ पे बी बी दिया और खाली स्थान आपको ये भरना है। तो आप देखिएगा इनको कैसे भरते हैं। आप यहाँ पे देखिएगा जैसे कि संभावना में देखते हैं या फिर आप एडवांस लेवल में देखिएगा। जैसे कि यहाँ पे ट्रिपल ए दिया हुआ है, क्या दिया है ट्रिपल ए दिया है, ठीक है। और यहाँ पर भी ट्रिपल ए दिया है, ठीक है। यहाँ पर भी दोस्तों क्या है ट्रिपल ए दिया हुआ है, ठीक है। ये आपको समझ में आ रहा है ना। तो हम क्या करते हैं यहाँ पर भी ट्रिपल ए कर देते हैं, क्या यहाँ पर भी ट्रिपल ए कर देते हैं। तो देखिएगा यहाँ पर भी ये ट्रिपल ए का बन गया, ठीक है। और यहाँ पर हम करते हैं तो ट्रिपल बी यहाँ पे बन जाएगा, ट्रिपल बी यहाँ पे बन जाएगा। तो देखिएगा ट्रिपल ए ट्रिपल बी, ट्रिपल ए तो यहाँ पर भी ट्रिपल बी हो जाएगा, तो यहाँ पर भी ट्रिपल बी बन गया। और ट्रिपल ए तो यहाँ पर भी ट्रिपल बी बन गया, ठीक है। आप समझ में आया, आप समझ में आया। देखिएगा ट्रिपल ए ट्रिपल बी, ट्रिपल ए ट्रिपल बी, ट्रिपल ए ट्रिपल बी। तो हमने किस किस को भरा दोस्तों, हमने बी को भरा, फिर ए को भरा, फिर से बी और बी। हमने बी ए बी बी भरा है, क्या बी ए बी बी भरा है। तो ये देखिएगा और कहाँ पर है, तो कहेंगे ऑप्शन नंबर डी में दिख रहा है। ऑप्शन नंबर 4 वाला आपका करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट प्रश्न कह रहा है नीचे दिए गए विकल्पों में से संबंधित शब्द को चुनिए। जैसे कि यहाँ पे देखिएगा मोती का संबंध दोस्तों हार से दिया है, उसी प्रकार से फूल का संबंध किससे होगा। तो देखिएगा हमारे पास अगर मोती हैं, क्या हमारे पास अगर मोती हैं तो हम मोती से दोस्तों हार बना सकते हैं, ठीक है। उसी प्रकार से हमारे पास अगर फूल हो तो हम क्या बना सकते हैं, तो कहेंगे हम फूल है हमारे पास, मोती से हार बना सकते हैं, तो फूल से दोस्तों हम गुलदस्ता बना सकते हैं। ऑप्शन नंबर ए आपका करेक्ट हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए करेक्ट होगा, ठीक है। आशा करता हूँ समझ में आया होगा। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट प्रश्न कह रहा है यदि ए बेटा है क्यू और वाई बहन है, वाई की माँ जेड है, पी जेड है, पी बेटा है जेड का, तो निम्नलिखित में से कौन सा कथन निश्चित रूप से सत्य है। यहाँ पे देखिएगा जैसे कि कह रहा है ए बेटा है क्यू का, जैसे कि यहाँ पर ए है और ये ए बेटा है किसका क्यू का, ये बेटा है ना, तो इसे प्लस में कर लेंगे, ठीक है। प्लस कर लेंगे, क्या कर लेंगे, इसे प्लस कर लेंगे, ठीक है। और कह रहा है क्यू और वाई बहन है, यानी कि जो क्यू है और ये वाई है, क्यू और ये वाई है, जो आपस में बहन है तो माइनस कर लेंगे, ये आपस में दोनों बहन है। और फिर कह रहा है वाई की माँ जेड है, यानी कि वाई की माँ जो है ये ऊपर आ जाएगी, ये जेड है। तो देखिएगा वाई की माँ क्या हो जाएगी, जेड हो जाएगी। फिर कह रहा है पी बेटा है जेड का, यानी कि ये तो दोनों लड़की हो जाएंगी जेड की। फिर कह रहा है पी जो है बेटा है जेड का, यानी कि बाई का क्या हो जाएगा, भाई हो जाएगा, भाई हो जाएगा। तो यहाँ प्लस लगा लेंगे, ठीक है, ठीक है, जेड का है। तो निम्नलिखित में से कौन सा कथन निश्चित रूप से सत्य है, ये आपको बताना है। तो देखिएगा यहाँ पे आप देखिएगा जैसे कि यहाँ पे आप ऑप्शन नंबर ए देखेंगे, कह रहा है ए का चाचा पी है। तो देखिएगा ए की माँ तो ये है, माँ की बहन ये, और ये इसका क्या है, भाई है। तो देखिएगा जैसे कि आप हो, आपकी माँ का भाई आपका क्या लगता है, तो दोस्तों कहेंगे मामा लगता है, क्या लगता है दोस्तों, मामा लगता है। लेकिन यहाँ पे कह रहा है चाचा है, तो ये तो गलत हो गया ना, ये क्या हो जाएगा दोस्तों, गलत हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर तो यहाँ पर गलत हो गया, ऑप्शन नंबर ए यहाँ पर खत्म कर दो। उसके बाद कह रहा है पी और वाई बहन है, क्या पी और वाई की बात कर रहा है यहाँ पे, पी और वाई बहन है, नहीं, क्योंकि पी क्या है, भाई है, पी क्या है, भाई है, और वाई बहन है। और यहाँ पे केवल कह रहा है केवल बहन है, तो बहन तो नहीं है, भाई बहन है, ठीक है। तो ये भी नहीं होगा, ये भी नहीं होगा, तो इसको भी हटा दो। अब बचता है ए का मामा पी है। तो देखिएगा ए का मामा पी है, ये तो सही अभी बताया भी था, का ए का मामा पी है, क्योंकि ए की माँ ये है
और माँ का भाई पी है, तो ठीक है, ए का मामा पी हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर सी आपका करेक्ट हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी आपका करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, आशा करता हूँ समझ में आया होगा। तो दोस्तों आज की क्लास को लाइक शेयर जरूर करेंगे, इसको ज़्यादा सपोर्ट देंगे, क्योंकि आज में थोड़ा तबीयत भी हमारी ठीक नहीं है, फिर भी आपको कोशिश कर रहा हूँ पढ़ाने की। तो पूरा सपोर्ट बनाए रखना, लाइक शेयर सब्सक्राइब में कमी नहीं रहनी चाहिए। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट प्रश्न में कह रहा है, यदि परसों शुक्रवार था तो परसों के 2 दिन बाद कौन सा दिन होगा। एक चीज़ याद रखना, जैसे कि परसों शुक्रवार था यानी कि पहले था, ठीक है, शुक्रवार था यानी कि परसों का मतलब 2, ठीक है, 2 कर लेंगे प्लस, और फिर से यहाँ पर परसों दिया है, परसों शुक्रवार था और फिर परसों तो फिर से 2 तो प्लस 2, ठीक है, फिर कह रहा है परसों के 2 दिन बाद यानी कि यहाँ पे 2 दिन बाद, तो यहाँ पर भी प्लस 2, यहाँ पर भी प्लस 2, तो देखिएगा टोटल कितना हो गया, 6 हो गया। कितना हो गया टोटल, 6 हो गया। तो यहाँ पे देखिएगा आप कह रहा है तो कौन सा दिन होगा, यहाँ पे कह रहा है कौन सा दिन होगा। अगर यहाँ पे होता कौन सा दिन था, यहाँ पे था लग जाता तो दोस्तों हम इनको क्या करते माइनस कर लेते, लेकिन यहाँ पे कह रहा है कौन सा दिन होगा, तो यानी कि आगे बढ़ना है। कहाँ बढ़ना है, आगे बढ़ना है, होगा तो 6 करेंगे। तो जैसे कि यहाँ पे शुक्रवार था, ठीक है, क्या था, शुक्रवार था। अब इस शुक्रवार में मेरे प्यारे साथियों, शुक्रवार में हम क्या करेंगे, ये प्लस 6 कर देंगे। जब हम शुक्रवार में प्लस 6 करेंगे तो हमारा दिन कौन सा आ जाएगा, कहेंगे दोस्तों गुरुवार आ जाएगा। क्या आ जाएगा, गुरुवार आ जाएगा। यही आपका आंसर हो जाएगा, गुरुवार। आप शुक्रवार में 6 को ऐड करके देख लेना, गुरुवार आ जाएगा। जो बृहस्पति बोलते हैं ना, उसी को गुरुवार बोलते हैं। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर आपका डी करेक्ट होगा। आगे बढ़ते हैं। कह रहा है एक ही पासे की 2 स्थितियां दर्शाई गई हैं जिनके 6 फलक पर लाल, नीला, काला, सफ़ेद, पीला, हरा रंग अंकित है। पीले रंग के विपरीत कौन सा फलक होगा। यहाँ पे पूछा है दोस्तों, इस पीला के विपरीत कौन सा होगा। जब भी आपको ऐसे पासे मिले तो दोस्तों हम क्या करते हैं, पहले विपरीत देखते हैं, यानी कि कॉमन देखते हैं। कॉमन देखते हैं, यहाँ पे आप कॉमन देख रहे हैं तो आपको डबल कॉमन दिख रहा है। कौन सा, यहाँ पे देखिएगा कौन सा दिख रहा है, पीला और नीला दिख रहा है ना ये, और यहाँ पर भी देखिएगा नीला और पीला, यहाँ पर भी डबल कॉमन दिख रहा है। जब डबल संख्या कॉमन दिख जाती है पासे में, तो जो बची हुई संख्या होती है वो एक दूसरे के विपरीत हो जाती है। जैसे कि हरा का विपरीत क्या हो जाएगा, सफ़ेद हो जाएगा। ठीक है, हरा का विपरीत तो सफ़ेद यहाँ पर हो गया। उसके बाद यहाँ पे देखिएगा पीला और नीला कॉमन मिल गए, तो यहाँ पे देखिएगा, यहाँ पे ये नीला ख़त्म कर दो और पीला ख़त्म कर दो, ये तो दोस्तों कॉमन हो गए ना, ये तो कॉमन हो गए। अब यहाँ पे पूछा गया है पीला का विपरीत क्या होगा, क्या पीले रंग के विपरीत क्या होगा। तो आपके पास 2 रंग बचते हैं, कौन कौन से बचते हैं, एक तो ये लाल बचता है और एक ये काला बचता है। अब या तो लाल होगा या काला होगा। क्या पीला का विपरीत क्या होगा, या तो लाल होगा या काला होगा। तो आप देखिएगा यहाँ पर लाल भी दिया है और दोस्तों काला भी दिया, नीला तो होगा ही नहीं, तो इसे हटा दो। अगर एक दिया रहता, लाल दिया रहता तो आप लगा देते, या फिर केवल काला दिया रहता तो आप लगा देते, लेकिन यहाँ पे लाल भी दिया है और काला भी दिया है, तो आपका ऑप्शन नंबर दोस्तों डी करेक्ट हो जाए। क्या, या तो ऑप्शन नंबर ए करेक्ट होगा या ऑप्शन नंबर बी करेक्ट होगा। ठीक है, ये बात आपको समझ में आई होगी। तो दोस्तों लाइक करने में बिल्कुल कंजूसी नहीं करेंगे। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करेंगे, ये बात आपको माननी पड़ेगी। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रश्न पे। नेक्स्ट प्रश्न कह रहा है नीचे श्रृंखला में ऐसे कितने 7 हैं जिनके ठीक बाद 5 और जिनके ठीक पहले 6 है। यानी कि ऐसे कितने 7 हैं जिनके ठीक बाद में दोस्तों 5 है और पहले 6। ये चीज़ आपको देखना है, ये चीज़ देखना है ऐसा कहाँ पर दिया हुआ है। ठीक है, कितने हैं तो देखिएगा, जैसे कि हम देखते हैं कि 7 के बाद तो 5 तो है, लेकिन 7 के पहले यहाँ पे 6 होता तो ये हमारा बन जाता, तो यहाँ पर नहीं है। ठीक है, यहाँ पर नहीं है। और 7 के बाद 5 देखिएगा कहाँ पर है, 7 के बाद 5 देखिएगा तो देखिएगा 7 के बाद 5 यहाँ तक तो कुछ भी नहीं है, ये तो ख़त्म हो गया। उसके बाद देखिएगा ये 7 के बाद 5 है और 7 के पहले 6 है, तो एक तो आपका यहाँ पर बन गया। ठीक है, उसके बाद देखिएगा 7 के बाद 5 आपको यहाँ दिख रहा है और 7 के पहले यहाँ पर 6 दिख रहा है, तो एक आपका यहाँ पर बन गया।
तो टोटल कितने बने, और आगे तो दिख ही नहीं रहा है, तो टोटल कितने बने दोस्तों, 2 बने। यही आपका करेक्ट आंसर है, 2 बने। बिल्कुल सिंपल सा प्रश्न था, तो ऑप्शन नंबर बी आपका करेक्ट हो जाएगा। आगे बढ़ जाएंगे। नेक्स्ट प्रश्न कह रहा है किसी कूट में निम्न अक्षरों के संख्या देखकर किसी रूप में कोड किया गया है। दोस्तों कोड किया गया है ये आपको बताना है। जैसे कि ए का कोड दिया है 1, बी का कोड 2, सी का कोड 3, डी का कोड 4, ई का कोड 5, एफ का कोड 6, जी का कोड 7। तो आपको इसका कोड बताना है। तो देखिएगा एफ है ना, ऐप का कोड क्या दिया है, यहाँ पे देखिएगा ऐप का कोड क्या दिया है, कहेंगे ऐप का कोड यहाँ पे 6 दिया है, तो यहाँ पे 6 रख लेंगे। उसके बाद ई का पूछ रहा है, तो देखिएगा ई का कोड क्या दिया है, 5 दिया है। क्या दिया है, ई का कोड क्या दिया है, कहेंगे ई का कोड 5 दिया है, ये देखिएगा 5 दिया है। उसके बाद क्या दिया है, डी, तो देखिएगा डी का कोड यहाँ पे 4 दिया है, तो 4 ले लेंगे। फिर आ गया सी का कोड दोस्तों 3 दिया है, तो 3 रख लेंगे, ठीक है। उसके बाद बचता है दोस्तों जी का कोड कितना दिया है दोस्तों, 7 दिया है, तो यहाँ पर हो गया। तो अपना कितना आया, 65,437। क्या 65,437 आपका ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा। क्या 65,437 कोड बन के आ गया, ऑप्शन नंबर बी आपका करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। आगे बढ़ जाएंगे नेक्स्ट प्रश्न पे। नेक्स्ट प्रश्न कह रहा है निम्नलिखित श्रृंखला श्रेणी में प्रश्न चिन्ह के स्थान पर संख्या कौन सी आएगी। प्रश्न चिन्ह के स्थान पर संख्या कौन सी आएगी ये आपको बताना है। देखिएगा जैसे कि यहाँ पे लेटर दिया और दोस्तों संख्या भी दी है, यहाँ पर भी लेटर दिया है, संख्या दी है, यहाँ पर भी लेटर और यहाँ पर भी संख्या। एक चीज यहाँ पे देखिएगा, जैसे कि यहाँ पर 11 संख्या पहले देखते, जैसे कि यहाँ पे 11 दिया, 11 से दोस्तों 16 हो गया, 16 से दोस्तों 21 हो गया। तो देखिएगा जैसे कि 11 से 16 हुआ है, तो हमने कितना 5 प्लस किया है, और 16 से 21 हो गया, तो यहाँ पर भी हमने क्या किया है, 5 प्लस किया है। तो आगे भी अगर हम 5 प्लस करेंगे, 21 में 5 प्लस कर देंगे, तो यहाँ पे बीच में कितना आ जाएगा, 26 आ जाएगा। ऑप्शन में देखिए किसी भी ऑप्शन में अगर आपको 26 दिखता है तो लगा दीजिएगा। यहाँ पे 27 है नहीं होगा, यहाँ 24 है नहीं होगा, यहाँ 25 है नहीं होगा। ऑप्शन नंबर बी आपका करेक्ट हो जाएगा, इसी में 26 है। बाकी आपको लेटर भी देखने की जरूरत नहीं है, ऑप्शन नंबर बी वाले एकदम करेक्ट हो जाएंगे। लाइक शेयर सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें, ये काम आपको साथ करते रहना है, क्योंकि मैं अगर बीमार हूँ फिर भी मैं आपके साथ पढ़ा रहा हूँ, ठीक है, पढ़ा रहा हूँ आपके लिए पढ़ा रहा हूँ, तो आपका इतना फ़र्ज बनता है कि लाइक शेयर सब्सक्राइब नहीं रुकना चाहिए, आप इनको करते रहिएगा, ठीक है। अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर करेंगे, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब जरूर करेंगे। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट प्रश्न कह रहा है समीकरण हल करने के लिए चिन्हों का सही समूह बताइए। समीकरण हल करने के लिए चिन्हों का सही समूह बताइए। जैसे कि यहाँ पर चिन्ह आपको लगाने, यहाँ पे कौन कौन से चिन्ह लगाएंगे, आपको 4 ऑप्शन दिए, इन चारों ऑप्शन में से एक ऑप्शन आपका सही होगा। तो हम पहले ऑप्शन नंबर फर्स्ट को रख के देख लेते हैं। ऑप्शन नंबर फर्स्ट को रख के देखेंगे, जैसे कि पहले रखेंगे तो क्या है, यहाँ पर प्लस है, तो यहाँ पर हम क्या करेंगे दोस्तों, प्लस को रख लेंगे। उसके बाद दोस्तों क्या दिया है, माइनस दिया है, तो यहाँ पे हम माइनस लगा लेंगे, ठीक है। क्या लगा लेंगे दोस्तों, यहाँ पर दोस्तों माइनस हो जाएगा। उसके बाद यहाँ पर बराबर का चिन्ह है, तो बराबर लगा लेंगे। अब देखिएगा इसको हम सॉल्व करते हैंगे, सॉल्व अगर करते हैंगे तो 24 और 16 को अगर ऐड कर दें तो कितना हो जाएगा दोस्तों, 40 हो जाएगा। 40 में से इस 8 को, यहाँ पर माइनस है ना, 8 को माइनस कर देंगे तो कितना हो जाएगा, यहाँ पर बराबर में बराबर लगाएंगे तो कितना हो जाएगा दोस्तों, 32 हो जाएगा। और देखिएगा यहाँ पर 32 भी है, तो ऑप्शन नंबर आपका फर्स्ट ही सही हो गया। ऑप्शन नंबर फर्स्ट के हमने चिन्ह रखे और दोस्तों हमारा सवाल भी सॉल्व हो गया, तो ऑप्शन नंबर ए वाले बच्चे एकदम करेक्ट हो जाएंगे। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट प्रश्न कह रहा है नीचे दी गई आकृति में त्रिभुज की संख्या ज्ञात कीजिए। दोस्तों त्रिभुज की संख्या ज्ञात करना है तो आपको देखिएगा, मैंने कई बार बताया, जब इस प्रकार से आपको त्रिभुज दिखाई दे तो इसमें टोटल कितने होते हैं दोस्तों, इसमें 3 हो जाते हैं। कितने होते हैं, 3 हो जाते हैं। तो आप देखिएगा इस प्रकार से, यहाँ पर भी आपको 3 दिख रहे हैं। कहाँ दिख रहे हैं, कहेंगे यहाँ पर भी आपको 3 दिख रहे हैं, और यहाँ पर भी 3, और यहाँ पर भी 3 दिख रहा है, और यहाँ पर भी 3 दिख रहा है। ये तो आपको 3 दिख गए ना। उसके बाद देखिएगा यहाँ पर भी आपको 3 दिख रहे हैं, और यहाँ पर भी 3 दिख रहे हैं। तो आपको कितने दिखाई देगा दोस्तों, 6 तिछंक 18, तो आपको ये मिल गए 18, तो आपको मिल गए ना ये, ठीक है। उसके बाद देखिएगा आपको एक ये बीच में बन रहा है, ये वाला कौन सा बन रहा है दोस्तों, ये वाला बन रहा है ना, ये वाला
ये वाला गिन लो, एक इधर से बन गया एक, और एक दोस्तों इधर से भी बन गया दो, और एक मेरे प्यारे साथियों इधर से बन गया तीन, और एक इस कोने से भी बनेगा चार। तो 18 प्लस कितना हो जाएगा 4, ये 4 को ऐड करना है, ठीक है। उसके बाद देखिएगा, उसके बाद आप देखिएगा यहाँ पर आपको एक ये वाला दिख रहा होगा, कौन सा दिख रहा होगा, आप देखिएगा यहाँ पे अभी आपको और दिख रहे होंगे, कौन से दिख रहे होंगे, ये आपको ये वाला दिख रहा होगा बड़ा वाला, ये वाला एक बन गया, ये कलर चेंज कर लेता हूँ समझ में आ जाएगा। ये वाला आपको दिख रहा होगा, ये वाला दिख रहा है ना, एक तो आपका यहाँ से बन गया, ठीक है, और एक आपका यहाँ से भी बनेगा, ये बड़ा वाला। एक तो हमने बता दिया, वो छोटा वाला बताया था, इसमें डबल लाइनिंग है, तो देखिएगा एक आपका ये बन गया। तो कितने मिले, 2 आपके यहाँ मिल गए, ठीक है। तो 18 4 कितना होता है 22, 22 और 2 कितने हो गए 24। तो आपके इसमें देखिए और भी बन रहा है क्या, कहीं और तो नहीं बन रहा है। तो 24 आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी वाले बच्चे एकदम करेक्ट होंगे, 24 आपका करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रश्न पे। नेक्स्ट प्रश्न कह रहा है दी गई आकृति का एमएन रेखा का प्रतिबिंब कैसा दिखेगा। दोस्तों प्रतिबिंब कैसा दिखेगा, तो आप देखिएगा जैसे कि यहाँ पर अभी आकृति कैसी दिख रही है, अभी आकृति दोस्तों आपको इस प्रकार से दिख रही है। जब दोस्तों इसको एमएन रेखा पर इस प्रकार से रखा जाएगा तो यह आकृति कैसी दिखेगी, तो कहेंगे यह आकृति कुछ इस प्रकार से दिखेगी। किस प्रकार से, इस प्रकार से दिखेगी, ठीक है। किस प्रकार से दिखेगी मेरे प्यारे साथियों, कहेंगे यह आकृति कुछ इस प्रकार से दिखेगी, ठीक है, इस प्रकार से दिखेगी। तो देखिएगा ऐसी आकृति कहाँ दिख रही है, तो देखिएगा ऑप्शन नंबर ए में तो ये आकृति बिल्कुल सेम बनी हुई है, सेम बनी हुई है, तो इसको हटा दो, और इसमें भी सेम बनी है तो ये भी हट जाएगी। इसमें तो आकृति ही वो वाली नहीं बनी तो ये भी हट जाएगी। ऑप्शन नंबर आपका डी बचता, यही करेक्ट हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी आपका करेक्ट हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रश्न पे। नेक्स्ट प्रश्न कह रहा है उस विकल्प का चयन करें जिसमें दी गई आकृति निहित है, घुमाने की अनुमति नहीं है। ये चीज़ आपको याद रखना है, क्या घुमाने की अनुमति नहीं है। बहुत से बच्चे दोस्तों घुमा देते हैं, घुमाने की अनुमति नहीं है, इसे तो खत्म कर दो, इसे भूल जाओ, ठीक है। तो देखिएगा आपको ये वाली आकृति देखनी है। कौन सी आकृति देखनी है दोस्तों, ये वाली आकृति देखनी है कि ये वाली, ये आकृति कहाँ पर है, तो देखिएगा ये आकृति आपको कहाँ दिख जाएगी, कहेंगे ये देखिएगा ये इधर आया और ये इधर आया और ये बन गई। कहाँ दोस्तों, ऑप्शन नंबर डी में आपको साफ साफ दिख रहा होगा। ये देखिएगा ऊपर से आया, फिर ऊपर से आया था, ये देखिएगा जैसे कि यहाँ पे आपको दिख रही होगी मेरे प्यारे साथियों, जैसे कि ये ऊपर से आया, फिर इधर आया, फिर इधर आया, फिर ये ऊपर हो गई। ऑप्शन नंबर डी में दिख रही है ना, तो ये भी नहीं होगा, ये भी नहीं होगा, ये भी नहीं। ऑप्शन नंबर डी आपका करेक्ट होता है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट प्रश्न कह रहा है कौन सी आकृति प्रश्न आकृति में पैटर्न को पूर्ण करेगी। यहाँ पर बताइएगा कौन सी आकृति आएगी, ये वाली, ये वाली, ये वाली, ये वाली। इसका आंसर आपको दोस्तों कमेंट में करना है, ठीक है। एक बात कहना चाहूँगा, आज मैंने बीमारी में पढ़ाया, फास्ट पढ़ाया कि जल्दी हो जाए, मेरे को आराम मिल सकते, ठीक है। मैंने दवाई लेकर के पढ़ाया तो इसकी मेहनत जो मैंने की है वो दोस्तों बर्बाद ना जाए, ठीक है। तो ये आशा करता हूँ आपको समझ में आया होगा। तो लाइक करना मेरे प्यारे साथियों, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर जरूर करेंगे, ठीक है। अभी आपने अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करेंगे, ठीक है। बेल आइकन प्रेस कर लेना, जैसे कि मैं कोई वीडियो अपलोड करूं तो आप तक इसका नोटिफिकेशन मिल सके। आप लोग ऐसे ही साथ बनाए रखना। मैं बीमार रहूं, कैसा भी रहूं, मैं आपके लिए मेहनत करता रहूँगा, मोटिवेट रहता हूँ आप लोगों के लाइक शेयर से। तो ये काम जरूर करते रहना, मैं आपके लिए लेके आता रहूँगा क्लासें। और आपको जिस पैटर्न पर क्लासेस चाहिए तो दोस्तों कमेंट करके ज़रूर बता दिया करो। आपको जीके की अगर चाहिए, हिंदी की चाहिए तो आप लोग बताइएगा। मैं हिंदी की भी कराऊंगा, जीके की भी कराऊंगा, रीजनिंग की आपकी चल रही है, और जीके की मैं पहले कुछ पढ़ा चुका हूं, आप उनको जा करके देख लीजिएगा, ठीक है। अभी देखता हूं कुछ दिन बाद मैं मैथ की भी क्लासें स्टार्ट करने वाला हूं। मैथ की भी क्लासें आपको यहाँ मिलेंगी, जीके की भी मिलेंगी, हिंदी की भी मिलेंगी, और रीजनिंग की तो आपको मिल ही रही हैं, ठीक है। तो कंटिन्यू बने रहिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर, ऑल द बेस्ट, थैंक्स फॉर वॉचिंग। जय हिंद, जय भारत, जय मां सरस्वती।